चलिए आइए, हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बढ़िया क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th के 2026 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चंस पेपर में देख लीजिएगा। 2026 का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ठीक है, बीएससीबी बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चंस है। आप लोग देखिएगा 2026 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए इसी क्वेश्चंस के बहाने हम पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है, कि ये कोण कैसे बनता है, कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम ये लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज। हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ऊपर वाले को हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे बाबू हम? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। आप देखो, अगर हम यहाँ पे खड़े हों, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ देखते हैं, कब देखेंगे हम ऊपर? जब हम किसी भवन को देख रहे हो, जब किसी हम भवन को देख रहे हो, भवन को देख रहे हो, ठीक है, पेड़ को देख रहे हो, पहाड़ को देख रहे हो, ठीक है, या हवाई जहाज को देख रहे हो, ठीक है, हवाई जहाज, हवाई जहाज को देख रहे हो, मतलब ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो हमारी आंख और वस्तु के बीच जो भी कोण बनेगा, यहाँ पे जो भी कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन, उन्नयन कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है। वस्तु, यहाँ पे वस्तु है, भवन है, भवन के अगर ऊपरी छोर हो, पेड़ के ऊपरी छोर हो, पहाड़ के ऊपरी छोर हो, या जहाज हो, इसको जब हम देख रहे हो तो हमारी आंख और वस्तु के बीच जो भी कोण बनेगा इस क्षैतिज रेखा के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? अगर हम किसी बॉल को देख रहे हो, ठीक है, कोई बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल है, या किसी मछली को देख रहे हो, या किसी मछली को हम देख रहे हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो कि नीचे के साइड हो, तो ये यहां से अगर हम मिलाते हैं तो ये जो कोण बनेगा नीचे के साइड, नीचे के साइड जो भी कोण बनेगा, नीचे के साइड, नीचे के साइड वस्तु, देखो वस्तु, अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, किसी पेन को, गिरे हुए पेन को देख रहे हैं, वस्तु या बॉल को देख रहे हैं, या किस पानी में पड़ी किसी मछली को देख रहे हैं, तो उस वस्तु और आंख के बीच जो भी कोण बनेगा, उस वस्तु और आंख के बीच जो भी कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं बाबू? अवनमन कोण, अवनमन कोण बोलते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इस अवनमन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। मतलब क्षैतिज रेखा के साथ जब हमारी आंखें क्षैतिज नीचे नीचे जो लाइन खींचा हुआ है जमीन के साथ, अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हमारे आंख और वस्तु के बीच जो भी कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अगर हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, हवाई जहाज को, पेड़ को देख रहे हैं, या हवाई जहाज को देख रहे हैं, या पहाड़ को देख रहे हैं, ऊपरी सिरा को देख रहे हैं, तो उसके साथ क्षैतिज रेखा और हमारी आंखों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे
उन्नयन कोण। तो हमेशा याद रखिएगा, उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम ऊपर की ओर देख रहे हो। अवनमन कोण कब बनता है, जब हम नीचे की ओर देख रहे हो। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा दें हम। ध्यान से समझिएगा। हम समझ गए अवनमन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण कब बनता है, ये समझ गए। अब चलिए आइए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो लिखा हुआ है भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब बताओ सूर्य किधर उगता है, पूरब में उगता है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो सूरज को इधर हम उगा देते हैं पूरब में। चलो सूरज उग गया। अब यहाँ पे एक भवन खड़ा है, एक भवन है, इस भवन की परछाई। आप बताओ सूरज जब इधर उगा हुआ है, इधर निकला हुआ है, तो जब इसका किरण भवन पे जब पड़ेगा तो भवन की परछाई किधर बनेगा, इधर बनेगा। इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो चलो ये परछाई हो गया, ये परछाई हो गया, लिख लो, समझ में आएगा। ठीक है, मैथ में जितना लिखोगे उतना ही समझ में आएगा। ये क्या हो गया, भवन हो गया, ये भवन हो गया। आप देखो भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई 3:1 है। मतलब ये जो है, देखो यहाँ पे ऊंचाई ऐसे भी लिख लो, ऊंचाई और परछाई के बीच जो अनुपात है, परछाई के बीच जो अनुपात है √3:1 है। मतलब ऊंचाई का मान कितना है, 3 है, तो ऊंचाई √3, और परछाई कितना है, 1 है, तो परछाई की जगह पे हम 1 लिखेंगे। समझ में आ गया? तो मतलब ये 3 है, इसकी जो लंबाई है √3 है, और परछाई की लंबाई केवल 1 है। अगर हम यहां से एक लाइन खींच देते हैं, यहां से एक लाइन खींच देते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है बाबू, यहाँ पे कोण बन रहा है, वही कोण हमें पता करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, देखो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य से यहाँ निकला है, इसका ये थीटा कोण हमें निकालना है। थीटा कोण निकालना है, उन्नयन कोण हमें, हाँ हम बताएं कि उन्नयन कोण हमेशा और हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर की साइड बनता है, ऊपर की साइड बनता है। ठीक है, सूरज का उन्नयन कोण, मान लो कि यहाँ पे सूरज है, ये भी क्षैतिज रेखा है, अगर यहाँ से क्षैतिज रेखा खींच देते हैं तो ये उन्नयन कोण पूछ रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ, ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी आ गया उन्नयन कोण। समझ में आया? तो उन्नयन कोण हमें निकालना है कि सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखो इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी कर देते हैं। ठीक है, एबीसी कर देते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में अब क्या लोगे, देखो यहाँ पर ऊंचाई हमें पता है और ये बीसी पता है, ए भी पता है, बीसी पता है। मतलब बीसी जो है आधार है, आधार का काम करेगा, और ए भी ऊंचाई का काम करेगा। तो ऊंचाई और आधार पता है, तो tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई बटा आधार। आधार मन लंब, ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं, लंब बटा आधार। आधार पढ़े हो ना, लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये ऊंचाई लंब का काम करेगा और नीचे आधार हो गया। अब देखो tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू ऊंचाई कितना है, √3 है, तो √3 लिखेंगे, और आधार कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब बताओ tan थीटा, tan थीटा में थीटा, tan थीटा में tan कब √3 होता है, tan का मान कब √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। जब हम थीटा की जगह पे tan में 60 रखेंगे तब उसका मान √3 आएगा। यहाँ पे √3 आए, √3 दिया हुआ है, √3 इज बटा 1 है, तो इसको √3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो √3 कब होगा, जब हम tan में 60 लिखेंगे, tan में 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आया, थीटा का मान 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं।
ठीक है, तो आप लोग इसको छोड़ के मत आइएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का ये सबसे इजी क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कठिन होते हैं, तो कठिन क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।